हेलो ट्रेडर्स, मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो कोई अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी चीजें बताने का, वो सब कुछ बताने का, जो जिससे आपके ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आए। और आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, मैं पूरी कोशिश रहती है आपको अच्छा रिप्लाई देने का, ये बताने कि कोई भी ट्रेड उठाने से पहले हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। स्पेशली मैं क्या करता हूँ, राइट, मैं कैसे कैसे चीजों को चेक करके देता हूँ, कैसे कैसे चार्ट को मैं चेक करता हूँ, वो चीज आपको भी फॉलो करना है। देखो गाइस, अगर आप ट्रेडर हो, अगर किसी भी चीज को फॉलो करते हो, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हो, चाहे किसी चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हो, या किसी वेब को फॉलो करते हो, तो किसी पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो, तो इंडिकेटर के साथ साथ कोई और भी टूल यूज करो, ताकि आपको कोई भी ट्रेंड का डबल कंफर्मेशन मिले। अगर आप चार्ट पैटर्न फॉलो करते हो, तो कोई ऐसा इंडिकेटर यूज करो जो आपको डबल कंफर्मेशन दे। अगर मैं वेव को फॉलो करता हूं, तो फुल्ली मैं डिपेंड नहीं हूं वेब पर, मैं कुछ और भी अप्लाई करके चार्ट को चेक करता हूं, जिससे मुझे डबल कंफर्मेशन मिलता है। जब तक आपको अपने ट्रेड का डबल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप का कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, वो आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेड सेक्टर को फॉलो करने के लिए या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डबल कंफर्मेशन का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसी तरह से मैं कुछ डबल कंफर्मेशन टाइप के मैं जो मैं फॉलो करता हूं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि ये सब चीजें मैं आपको लाइव बताऊंगा। मंडे को मैं आ रहा हूँ, ये सब चीजें मैं आपको लाइव बताऊंगा, क्योंकि हम अब आपका और हमारा लाइव इंटरेक्शन होगा। आप मेरे से पूछिए, अब मैं आपको बताऊंगा, मैं भी आपसे पूछूंगा और आप भी मुझे बताइएगा और गाइड कीजिएगा। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। ब्लैंक चार्ट है, हमें भी नहीं पता कि क्या करना है, बट हमें कुछ तैयारी किया हूं वो आपको बताने के लिए। तो देखिए, ये जो हम शुरुआत करेंगे इंडिकेटर से, तो मैं इंडिकेटर में एक मूविंग एवरेज लगा रखा हूँ। 3 मूविंग एवरेज हैं जो मैं फॉलो करता हूँ स्पेशली। ये जो मूविंग एवरेज है 89 डेज का, 20 डेज का और 5 डेज का मूविंग एवरेज है, कि डेली के टाइम वाला उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो दैट में से इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये 20 डेज को भी टच कर सकता है। जब इसके नीचे ट्रेड करेगा तो ये 89 डेज के आसपास आ सकता है। तो हमें मतलब एक ये इंडिकेटर से ये डाउन ट्रेंड का इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेटर से ये डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको हाइड कर दे रहा हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अब मैं को ये तो मेरा इंडिकेटर्स हो गया। अब मैं टूल लगा के दिखा रहा हूं, तो मैंने टूल लगाने के लिए एक्सटेंशन का यूज किया, तो आप एक्सटेंशन भी देख सकते हो। तो ये एक्सटेंशन पे भी बहुत बढ़िया, ये 127% का एक्सटेंशन फॉलो कर रहा है, मतलब 127% का यहाँ पर रेसिस्टेंस फॉलो किया, बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस ने फॉलो किया है। ठीक है, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया। अब तीसरा कंफर्मेशन भी आपको बता देता हूँ मैं। तीसरा कंफर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, चूंकि मैं वेब पे ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये मेरा वेब फर्स्ट हो गया, ये मेरा वेब सेकेंड हो गया, वेब थर्ड हो गया, ये वेब फोर्थ हो गया और ये वेब फिफ्थ हो गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि वेब थर्ड और वेब फिफ्थ का रिट्रेसमेंट से चेक करूंगा। तो मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा दिया, और आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है 127% मतलब रिवर्स ले आई। यहाँ पर क्लस्टर बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर बन रहे हैं, इसीलिए प्राइस यहाँ पर रुकी हुई है। अगर 100 ये नहीं टूटता है, 198 नहीं टूटता है, तो प्राइस कम से कम 161.8% को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब यहाँ तक जाना चाहिए, तक मतलब 161% तक कोई भी इम्पल्स जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स थे वो डाउन ट्रेंड दिखा रहे थे, इंडिकेटर जो डाउन ट्रेंड भी दिखा रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि प्राइस अभी पेंडिंग है, मतलब 128-27% तक, मतलब 161% तक प्राइस जो है जा सकती है। ठीक है, तो अब एक चीज कंफर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ। वो कंफर्मेशन ये है कि दो मूव जो हमारा प्रीवियस मूव के जो दो स्विंग जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो मैं इसको डबल कंफर्मेशन के लिए चेक कर रहा हूँ। तो हमारा होपफुली ये 161% है जो है, थोड़ा सा अप साइड के लिए है, तो मतलब 230-235 तक प्रोबेबिलिटी है, 230-235 तक जाने के चांसेस है। उसके बाद ये मतलब ये अब ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है। तो हमने इंडिकेटर से चेक किया, हमने
रिट्रेसमेंट लगा के चेक किया और हमने बॉक्स को भी लगा के चेक कर लिया, बॉक्स को भी लगा के चेक कर लिया। अब चलते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बनना है। ठीक है, पैटर्न बना आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो मैंने वेब फर्स्ट और वेब थर्ड को ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेब फर्स्ट पर जो ट्रेंड लाइन था, वेब फर्स्ट को वेब थर्ड से मिला है, तो वेब फिफ्थ का ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मतलब ये जो प्राइस है इस ट्रेंड लाइन के पास खड़ी है। मतलब एग्जैक्टली इसे ध्यान में रखिएगा, अगर कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न यहाँ बनता है तो वो लीड कर सकता है, वो खींच के ला सकता है 230 235 तक ला सकता है। ठीक है, 230 235 तक वो ला सकता है। अल्टीमेट डाउन ट्रेंड का ही पैटर्न बनेगा, 230 235 तक आ सकती है प्राइस। ठीक है, लेकिन ये कब बनेगा, जब यहाँ कोई 230 235 आएगा, अदरवाइज नो। राइट, अब हम क्या करेंगे कि अब 2 और 4 की भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 2 और 4 की ट्रेंड लाइन में मैंने ड्रॉ किया। तो हम देख रहे हैं कि अब ये क्या होगा कि जैसे मान लो कोई सपोज करो कि बुलिश पैटर्न नहीं बना, बुलिश पैटर्न नहीं बना और प्राइस कंटिन्यू इस डायगोनल के पैटर्न पर नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिए और ये डाउन ट्रेंड आना शुरू कर दी। तो जब ये डाउन ट्रेंड आना शुरू कर दी तो आपको क्या करना है कि सीधा यहां से रिट्रेसमेंट डाल के इसके ऊपर तक रखोगे। तो पहला डेस्टिनेशन 23.6% का, दूसरा डेस्टिनेशन 30.2% का और मैक्सिमम 161.8% का रखोगे। राइट, तो इस तरह से काफी सारे पैटर्न्स, काफी सारे चीजों को हम चेक करने के बाद हमें ये एनालिसिस लग रहा है कि ये जो ट्रेंड बन रहा है, ये जो मैच्योरिटी वाले, ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो रिवर्सल दिख रहे हैं, वो डाउन साइड के ज्यादा दिख रहे हैं। अगर प्राइस अप साइड जाती है तो भी ये डाउन साइड का ही नेचर लग रहा है। राइट, अब देख सकते हो कि ये जितने भी मतलब हमने रिट्रेसमेंट लगाए हैं वो सारे रिट्रेसमेंट हमारे मूविंग एवरेज के पास ही बने हुए हैं। 23.6% जो है वो भी 20 के पास है, 30.2% वाला जो रिट्रेसमेंट है वो भी हमारा 89 के पास है। तो पॉसिबिलिटी यही बन रही है, मतलब ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब चीजों को चेक करके आप ट्रेड उठाइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।